जय हिंद बच्चों, मैं आशीष तिवारी, चेतना सेन परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम परसेंटेज कर रहे थे कंप्लीटली, कुछ एक दो दिन का ब्रेक हुआ है जो आपका, तो हम आगे के क्वेश्चन सभी कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? ठीक है, और सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सारे परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो परसेंटेज वैल्यू याद करने के लिए आपको सबसे पहले देखिएगा जितनी परसेंटेज वैल्यू, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं और सारी चीजें फिर से नए तरीके से करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए? तो आपको पता है परसेंटेज वैल्यू कौन कौन सी याद होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें 1/2 का परसेंटेज कितना, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना 50%, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना 33 1/3%, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना 25%, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना 20%, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना 16 2/3%, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 2/7%, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12 1/2%। क्लियर? और ऐसे ही 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11 1/9%, 1/10 का आपको पता है कितना 10%, 1/11 का 9 1/11%, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना 8 1/3%, 1 अब देखो समझिए, जैसे आपका 1/6 है और तो यही 5/6 का पूछ लेगा। 5.6 का परसेंटेज वैल्यू आपका वैल्यू आएगा 83 1/3%। क्लियर? इनके पॉइंट वैल्यू भी आ जाते हैं, समझ में, इनके पॉइंट वैल्यू भी आ जाते हैं। जैसे मैं कहा कि इसका 33.33 कितना -%, ये है आपका 16 टू कितना 16.66%। क्लियर? 66%। इसका वैल्यू कितना 11.111%, मतलब डैश आ जाता जाएगा ऐसे। इसका कितना 9.0909% है ना। इसका कितना 8.333%। क्लियर? इसका 83.33%। क्लियर? देन ऐसे ही आपको पूछ लेगा, जैसे आपको 1/8 बताया मैंने, तो 1/8 बताया तो आपको पूछ सकता है कितना 3/8, कितना पूछ सकता है 3/8। 3/8 कितना होगा 37 1/2%। इसे बोल सकते हैं 37.5%। क्लियर? ऐसे ही सेम बात करें 5/8 पूछ सकता है आपसे। 5/8 कितना है 62 1/2%। इसका मतलब 62.5%। ठीक है, सबसे जनरल फॉर्म जो सब जनरल है। बाकी आप 1/30 की वैल्यू कितना 3 1/3 मतलब 3.333% आएगा। क्लियर? ऐसे ही 1/40, तो 1/40 की वैल्यू भी कितनी, तो आपको सबसे जनरल जो परसेंटेज वैल्यू थी, ये परसेंटेज वैल्यू थी जो हर जगह काम आने वाली है, और आपको इन परसेंटेज वैल्यू को एकदम कंप्लीट कर लेना है। अब आगे के क्वेश्चंस पर बात करते हैं ना, कि आगे क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे। टाइप अगले टाइप पर बात करेंगे, तो अगला टाइप हमारा क्या होगा देखिए। जहां तक क्वेश्चन हो गए हैं उसके आगे से ही अपन बात करेंगे। ठीक है, ये हमने सारा कुछ करा दिया है। ठीक है, ये हमारा यहां से बचा हुआ है, यहां से हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, है ना। तो इससे आगे से हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, लिखा है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या बोला है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37/1/2%। अब 37 1/2%, तुरंत आपके माइंड में चलना चाहिए कि 37 1/2% का मतलब सर 3/8 वैल्यू कितनी, 3/8 वैल्यू। क्लियर? बोला एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। सर 20% का वैल्यू कितना 1/5 वैल्यू कितनी है 1/5 वैल्यू। क्लियर? अब देखो ये 37 बोला इंक्रीज्ड बाय, तो बोला 8 था, 8 में कितना इंक्रीज हुआ, 8 में 3 इंक्रीज हुआ।
क्योंकि 3/8 है, परसेंटेज वैल्यू 3/8 था। मैंने कहा कि पहले इनिशियल कंडीशन में इसका रेक्टेंगल का लेंथ था और ये बाद में मतलब आफ्टर इंक्रीजिंग, तो यल डैश लेता हूं, क्या लेता हूं, यल डैश लेता हूं। तो बिना इंक्रीज किए कितनी वैल्यू थी, 8 थी, और आफ्टर इंक्रीजिंग इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। क्लियर, लेंथ की बात कर रहा हूं। ऐसी ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, यदि ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ हमारा कितना आएगा, पहले आपका ब्रेथ कुछ रहा होगा, इसके बाद कुछ ना कुछ डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज कितना, 20% डिक्रीज करा। 20% का मतलब 1/5, 5 था जिसमें से 1 डिक्रीज कर गया, 5 में से 1 डिक्रीज कर गया। पहले कितना था, 5 था, बाद में कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर, हमें पता है एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू सर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आएगा हमारा, इसका फर्स्ट एरिया कितना आएगा, A1 इज इक्वल टू कितना, 8 इंटू 5 इनिशियल कंडीशन, और A2 इज इक्वल टू कितना आएगा सर, 11 इंटू 4। कितना आया, 40। इधर कितना आया, 44। क्लियर, ये कितना बढ़ गया, ये एरिया कितना इंक्रीज हो गया, 4 इंक्रीज हुआ। 4 किसमें से इंक्रीज हो गया, 40 में से इंक्रीज हो गया। तो 4 बाय कितना, 4 बाय कितना, 40। और इसका परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना, परसेंटेज इनटू कितना, 100। तो वैल्यू कितना है, 10 से घटा कितना है, 10%। कितना हुआ, 10%। तो जो एरिया है वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, एरिया 10% इंक्रीज हो गया। क्लियर ना, एकदम डन, एकदम 100% डन। एरिया कितना इंक्रीज हो गया हमारा, 10% इंक्रीज हो गया। एकदम क्लियर, क्योंकि लेंथ हमारा इंक्रीज हुआ कितना, 8, ब्रेथ हमारा इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ कितना, 20%। तो हमारा जो एरिया होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 10%। एकदम क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। If the side of a square is increased by 40%, find the percentage change in its area. Side of a square, a 40% सर वैल्यू, 40% वैल्यू, 40% का मतलब 2/5। कितना, 2/5। बोला 40% इंक्रीज कर रहा है, बोला साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, मतलब 5 था, इंक्रीज कितना करा, 2 इंक्रीज करा, 5 से इंक्रीज करा कितना, 5 + 2 कितना, 7 हो गया। ये हो गया हमारा स्क्वायर के साइड। स्क्वायर के साइड मतलब ये हमने ए ले लिया, क्या लिया, ए, ये ले लिया ए डैश, क्या लिया, ए डैश। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी साइड का स्क्वायर। कितना, साइड का स्क्वायर। तो इनिशियल एरिया कितना आएगा, इनिशियल एरिया ए इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और बाद का एरिया ए डैश इज इक्वल टू कितना, 7 का स्क्वायर। ये कितना, एरिया 25, बाद का एरिया कितना सर, 49। बोला कितना बढ़ गया, बढ़ गया कितना, 49 माइनस 25 करा, कितना बढ़ गया, 24। कितना बढ़ गया, 24। 24 जो है बढ़ा, इसका कितने परसेंट है, इसका कितने परसेंट है, तो 25 इंटू कितना, 100, इसको काट दिया, कितना, 4 मल्टीप्लाई करा, कितना, 96%। कितना आ गया, इंक्रीज कितना कर गया, एरिया जो है इंक्रीज कर गया 96%। एकदम क्लियर, डन की नहीं, 100%। आगे बढ़ गया, चलिए आगे की बात करते हैं। बोला इफ द बेस रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। बोला बेस रेडियस कितना है, बेस रेडियस इंक्रीज बाय 25%। रेडियस, तो रेडियस r और r डैश 25%, वैल्यू ऑफ 25% कितनी होती है सर, सर होती है 1/4। कितनी होती है, 1/4। रेडियस इंक्रीज करता है कितने, 4 में से इंक्रीज करता है कितना, 1। 4 में से इंक्रीज करा 1 तो मतलब 5 हो गया। कितना हो गया, 5। 4 से हो गया 5। क्लियर। तो बोला कि इसका एरिया होगा, तो देखो एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। होता ही नहीं होता, पाई आर स्क्वायर। पर देखो एक चीज समझो, ये पाई तो दोनों में रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई करें, तो मैं ऐसा करता हूं पाई आर स्क्वायर ना निकाल के, आप लिखना चाहो लिख लो, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है। एरिया होता है कितना, इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और कितना, पाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, पाई r1 का स्क्वायर। हमने कहा कि एरिया इज इक्वल टू कितना, पाई इंटू आर का स्क्वायर कितना, 16,
4 का स्क्वायर कितना 16 और 25 का स्क्वायर कितना 25 पाई। तो कितना अधिक है ये 9 पाई। 9 पाई ये अधिक है, 9 पाई अधिक है किससे 16 पाई से। किससे 16 पाई से इंटू कितना 100। एकदम क्लियर। तो पाई से पाई कट गया, इसको काटेंगे कितना आया 25, ये आया कितना 4 आ गया। क्लियर। तो हमने कहा कि वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 225 बाय कितना 4। 53 3/4%। कितना है 53 3/4%। ये ऑप्शन गलत लिखे हुए क्योंकि पाई आर स्क्वायर कितना 16 हुआ, ये कितना 25 हुआ। मतलब फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, इसके एरिया में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी आई, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बोला कि बेस रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, इंक्रीज कर रहा है 25%। 4 से कितना हो जा रहा 5 हो जा रहा। तो कितना इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25, कितना इंक्रीज करा 9 इंक्रीज करा। और 9 इंक्रीज किस में से करा 16 में से करा। तो 16 का डिवाइड इंटू कितना 4 से काटा कितना 25 और ये कितना 225 बाय कितना 4। हम सॉल्व करा दिया आगे वैल्यू। एकदम क्लियर। ठीक, ये ऑप्शन गलत है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, अ मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम इज एवरी मंथ सो दैट द कैन परचेज अ कार इन 1 ईयर, by what percent must increase in his saving so that he can purchase same car in a 9 month। देखो ये टाइम का रेशियो, बेसिकली टाइम दे रखा है, टाइम का दे रखा है वैल्यू। तो हम कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 महीने, ध्यान रखो, यदि कोई व्यक्ति जो है 12 महीने क्या करता है कमाता है, मतलब समझो बेसिकली मैन सेव्स सर्टेन पार्ट, अपने इनकम में से कुछ सर्टेन पार्ट सेव करता है और सेव करके 12 महीने में कार खरीदता है। कितने महीने में 12 मंथ कार खरीदता है। फिर बोला कि यही कार यदि वो उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आफ्टर इंक्रीजिंग द सैलरी, वो कार क्या करता है 9 महीने में खरीद लेता है। मतलब 9 महीने की सेविंग जो होगी उससे एक कार खरीद लेता है। पहले 12 महीने में खरीद रहा था, अभी 9 मंथ में खरीद रहा है। तो आपको समझ में आया कि इसकी जो टाइमिंग थी कार परचेज करने के लिए, तो मैं कहा परचेज करा और आफ्टर उसकी इनकम जो हुई, मैं कहा कि आफ्टर इनकम, मैंने कहा कि इसकी वैल्यू यदि बात करें, समझो यदि हमने बात करा कि इसकी जो वैल्यू थी, बोला कि सर्टेन पार्ट की बात वैल्यू थी, मैंने कहा कि पहले इनिशियल फेज में उसका कितना है 12 मंथ में खरीद रहा था, 12 मंथ में खरीद रहा। बाद में वो क्या किया, बाद में वो 9 मंथ में खरीद रहा। कितना कर रहा 9 मंथ में खरीद रहा टाइम का। तो 12 महीने वो 100 रुपए की सेविंग किया। कितना क्या 100 रुपए की सेविंग किया, वो बराबर होगा 9 और 22 महीने का 22 मंथ की सेविंग। मतलब समझो बेसिकली समझो 9 मंथ की सेविंग उसने की मान लो 22 रुपए। कितना किया 22 रुपए, 22 रुपए सेविंग कर रहा और 9 मंथ में कार खरीद रहा। तो कार तो सेम प्राइस की है, कार की वैल्यू तो क्या है सेम प्राइस है ना। मैंने कहा कि 22 रुपए कमा रहा है, 22 रुपए की सेविंग कर रहा है और कितने 9 मंथ में एक कार खरीदी। वही बराबर होगा किसके 12 मंथ में खरीदा, 12 मंथ में खरीदा और कितने रुपए की सेविंग की 100 रुपए की सेविंग की। कितने रुपए की सेविंग की 100 रुपए की सेविंग की। एकदम क्लियर। तो आप समझना कि 100 रुपए की तो x अपॉन y इज इक्वल टू कितना आएगा 9/12। कितना आया 3/4। तो बोला है कि बाय व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज इन हिज सेविंग, कितने परसेंट इंक्रीज हुई इसकी सैलरी। देखो 3 से कितना हो गया 4, मतलब कितने इंक्रीज हुए 1 इंक्रीज हुआ। कितना हुआ 1 इंक्रीज हुआ। 1 इंक्रीज हुआ कितने में से 1 इंक्रीज हुआ सर 3 में से। तो 3 में से तो इंक्रीज हुआ, पहले x था बाद में कितना हो गया y हो गया। 3 में से कितना इंक्रीज करा 1 इंक्रीज करता 4 हो गया इंटू कितना 100। वैल्यू कितनी आई 33 1/3%। कितनी वैल्यू आई 33 1/3%। क्लियर कॉन्सेप्ट। डन। आगे बढ़ जाते हैं। डन। चलिए बोला if the base radius of a right circular cylinder is increased by 40% and its height is decreased by 37 1/2%, then find the change in its volume। बेस रेडियस राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है इसकी इंक्रीज बाय 40%। बेस रेडियस कितना r जो है इंक्रीज कर रहा है कितना 40%। r और r डैश इनकी 40%। 40% का मतलब 40% का मतलब होता है 2/5। कितना होता है 2/5। इंक्रीज कर रहा है 5 से इंक्रीज करके कितना हो जा रहा है 2 इंक्रीज करके 7 हो जा रहा है। पहले था 5
और 2 इंक्रीज कर गया, कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर ना? ये रेडियस है, एक्चुअल में रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस 5 to 7 हो गया। ऐसे हम बात करें इसकी हाइट की बात करें तो हाइट कितना है, h और h डैश की बात करें, इनिशियल और बाद की बात करें तो हाइट जो है बोला डिक्रीज कर रहा है 37 1/2%, 37 1/2%, जैसा कि मैंने आपको बताया 37 1/2% का मतलब 3/8, 3/8। अब पहले क्या था, 8 था, 8 में से 3 डिक्रीज करा तो 8 - 3 कितना 5 हो गया। पहले 8 था, बाद में कितना हो गया सर 5 हो गया। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए पाई आर डैश स्क्वायर एच, कितना पाई आर डैश स्क्वायर एच डैश। क्लियर? ये होता है। पाई से तो हमें कोई मतलब नहीं, दोनों में पाई है तो कोई दिक्कत नहीं, कंपैरिजन हम लिख देंगे पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू एच मतलब 8। ये कितना 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू कितना 5। क्लियर? तो वैल्यू कितनी आएगी 200, कितना 200 पाई। ये वैल्यू कितनी आई 245 पाई। कितना आया 245 पाई, 200 पाई और 245 पाई। तो हमने कहा कि इसमें चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ देखो कितने का चेंज हुआ 45 पाई का। कितने का चेंज हुआ 45 पाई का। 45 पाई का चेंज हुआ किस में से 200 पाई में से, और इंटू कितना 100 कर दिया। कितना कर दिया 100 कर दिया। और यहां से पाई वैल्यू कैंसिल हो गई और ये वैल्यू कितना आया 22 1/2%। कितना है 22 1/2%। एकदम क्लियर? 22 1/2% है ये वैल्यू जो आएगी 20, यहां से 22 1/2% है। क्लियर ना? तो जो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एक बार फिर समझा दे रहा हूं, रेडियस 40% इंक्रीज हो रहा है, 5 से 2 प्लस हो रहा है, कितना 7 हो रहा है। जो हाइट हो रहा है मतलब इसका हाइट है 37 1/2% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 8 में से 3 माइनस हुआ, कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो 8 था पहले, फिर बाद में कितना हो गया 5 हो गया। पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या वॉल्यूम होता है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वायर एच निकाल दिया, यहां पर पाई आर स्क्वायर एच निकाल दिया। तो हम देखा कितना अधिक है 45 अधिक है। 45 किस में से अधिक है 200 पाई में से अधिक है। तो 200 पाई इसका परसेंटेज वैल्यू। एकदम श्योर? डन? नोट करिएगा और बेकायदे इसकी नोट्स बनाएगा। जिस तरह आप 8th 9th 10th में ध्यान रखिए, कंपटीशन का एक फेज है। कंपटीशन में केवल यही चीज समझना है कि केवल वो सक्सेस नहीं है कंपटीशन में जो पढ़ लिया और बनता है। बड़े बड़े टॉपर जो है आपके किसी बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ के आए हुए हैं, जो जेईएस निकाले हुए हैं, तो उनको लगता है कि अरे बड़ी छोटी चीज है, पर ये माइंड में बैठाइएगा, इसको आपको नोट्स पूरी कंप्लीटली बनाना पड़ेगा और लास्ट तक आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपने नोट्स नहीं बनाया ना तो आपको लगता है कि आप रिवीजन कर पाएंगे लास्ट टाइम में, तो ये जो ट्रिक्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं आएंगे, वही आप यक्ष मान के करते रहेंगे। क्लियर? सभी सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स होने चाहिए, है ना। और पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस हर एक कोई भी कंपटीशन है वो केवल एक चीज मांगता है कि आपको कंप्लीटली आपको करना है, तो सबसे पहले टारगेट हमारा क्या है कंप्लीट सिलेबस। क्लियर? बोला मैन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज ऑफ रेवेन्यू। बोला एक आदमी है जो 7/4 की जगह मल्टीप्लाई कर दे रहा है किससे 3/5 से। बोला 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। अब मल्टीप्लाई क्या करना था उसे 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। 3/5 की जगह मल्टीप्लाई करता है। मैंने कहा x एक नंबर है, ये x ये नंबर है। बोला x इज इक्वल x से मल्टीप्लाई, x एक नंबर लेट कर लिया मैं, बोला एक नंबर x है जिससे हम 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने कर दिया किससे 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कितना चेंज हुआ इसमें, चेंज कितना हुआ, तो बोला मल्टीप्लाई किससे कर दिया, इससे कर दिया, करना था इससे, तो 7/4 x कर दिया हमने मल्टीप्लाई, करना था हमें कितना 3/5x। अभी मैं x सेलेक्ट करके बता रहा हूं, फिर नॉर्मल बता रहा हूं। तो हमने देखा कितना, और किसमें से तो माइनस करा हमने कितना है 20 और अपान इसका मल्टीप्लाई 35
-12 इंटू कितना x, मतलब कितना 23/20x। या तो चेंज आ गया, ये आ गया। अब चेंज ये आ गया तो 23/20x, और किस में चेंज आया, इस वैल्यू में। जो वैल्यू थी नंबर तो ये था 3/5x। तो x वाली जो मेथड है थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन में कठिनाई हो सकती है। तो देखो कितना है 23/12 इंटू कितना 100, वैल्यू कितना आया 425, वैल्यू कितना आया 25, चाहे 75, 7, 25, 50, अपॉन कितना 3, ये कितना आया 191 टू अपॉन 3%, ये वैल्यू हुई। लेकिन आपको एक चीज समझना है, आपको ये पर एक्स वगैरह नहीं लेट करना है। आपने देखा सर ने कहा कि सर 3/5 था, बन गया कितना 7/4 बन गया, कितना बन गया 7/4। 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 5 और 4 का सर एलसीएम होगा 20, कितना होगा 20। इसको नंबर में कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई करा 20, इधर भी मल्टीप्लाई करा 20, इधर मल्टीप्लाई करा 20 तो बचा कितना 12, इधर मल्टीप्लाई करा 20 तो बचा कितना 35, कितना बचा 35। क्लियर। अब 35 बचा तो आपको एक चीज समझ में आया, यहां पर इधर कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर। ये वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इधर आएगी 12, इधर आएगी 12, इधर आएगी कितनी 35। तो बोला कितना इंक्रीज कर गया, कितना इंक्रीज कर गया 23 इंक्रीज करा, कितना इंक्रीज करा 23 इंक्रीज करा, 23 इंक्रीज करा। कितने में से 23 इंक्रीज करा, तो 23 इंक्रीज किया कितने में से 12 में से, कितने में से 12 में से। 23 इंक्रीज किसमें किया 12 में से, और इंटू कितना 100। तो 23 अपॉन कितना 12 इंटू कितना 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वही वैल्यू सेम है 191 2/3%। ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई। एकदम क्लियर। तो देखो 2 से 3 लाइन में है, ये एक्स लेट करके हमें नहीं करना, पहले इनिशियल, लेकिन नोट में दोनों करना है मेथड, क्योंकि हमें यदि इस मेथड समझना है तो इसको हमें समझ लेना है, इसके बाद हमें इस चीज में आना है। एकदम क्लियर, डन। चलिए आगे देखते हैं। नंबर इंक्रीज बाय 22 1/2% gives 98% रिजल्ट। बेसिकली समझना कि नंबर जो है इंक्रीज बाय 22 1/2% गिव्स 98। एक नंबर है x, मैं कोई भी नंबर है x, मैं पहले तो 22 1/2, x तो भूल ही जाओ, पहले मैं आपको तरीका बता रहा हूं। 22 1/2% है, इसको वैल्यू निकाला तो कितना आएगा 45/2%, कितना है 45/2%। परसेंटेज है मतलब 45/2 इंटू कितना कर दो 100, 1/100। इसको सॉल्व करा कितना है 9/50, कितना आ गया 9/50। बोला नंबर, बोला इंक्रीज बाय इतना, तो इतना इंक्रीज कर जा रहा है, तो 40 में से 9 इंक्रीज कर रहा है, मतलब 49 हो जा रहा है, किसमें से 40 में से। और जो बोला यही 49 था, जो इंक्रीज नंबर है वो कितना देता है 98 देता है, कितना देता है 98 देता है, तो 98 देता है। 49 की वैल्यू 98, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई करने पर 98। तो बोला कि नंबर क्या होगा, बोला फाइंड नंबर, क्या फाइंड नंबर, ये फाइंड नंबर लिखा हुआ है ना, तो फाइंड नंबर, तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो 90, तो 40 में से भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 80, कितना है आंसर 80 वैल्यू, ये 80 आया है एक्चुअल भी आंसर 80। ये ऑप्शन में ज्यादा नहीं जाए, टाइपिंग में थोड़ी सी एरर रहती है ना। ये तो हमारी वैल्यू कितनी आई 80 वैल्यू आ गई, एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे क्वेश्चन पर बात करें, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन पर। बोला ABCD परचेज अ पेन फॉर RS कितनी रुपए, then share of BCD is 460% of A and the share of ACD is a 366.6% of B and the share of C is a 40% of A plus B plus C। क्लियर। अब समझिएगा, पहले तो बात करें कि A plus B plus C टोटल, बोला कि ABCD परचेज A, B, C, D कंप्लीट परचेज करते हैं तो कितने रुपए, A plus B plus C plus D कितना 56 लाख, 56 लाख सर।
बोला है कि B प्लस C प्लस D इज 460% ऑफ F। B प्लस C प्लस D इज अ 460% ऑफ A। इसका मतलब B प्लस C प्लस D अपॉन कितना A इज इक्वल टू 460% ऑफ, तो मतलब कितना अपॉन 100, 460% ऑफ A। अब हमने काट दिया, वैल्यू कितना है 23 अपॉन 5। कितनी वैल्यू आई 23 अपॉन 5। ऐसे ही शेयर ऑफ A प्लस C प्लस D इज 366.66% ऑफ B। अब ध्यान रखो A प्लस C प्लस D, A प्लस C प्लस D और अपान कितना बोला है कितना 366.66%। अब 366 याद करो परसेंटेज वैल्यू, 366.66% की वैल्यू कैसे निकालते थे, इसको तोड़ दिया 300 प्लस 66.6%। अब 300 का मतलब कितना, अब आप अपॉन 100 करा, 300 का परसेंटेज वैल्यू कितना 300% मतलब 366.2 कितना आया 2/3, कितना आया 2/3, जोड़ दिया कितना है 11/3 वैल्यू हो गई। यही तो हमने परसेंटेज वैल्यू ले तो सीखा कि 66.2/3 को कितना 2/3 लिख सकते हैं, ये कितना लिख सकते हैं 11/3 हो जाएगा इसकी वैल्यू। जब 11/3 हो गया तो ये रेशियो हो गया हमारा 11/3 का रेशियो। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। आगे बोला है, आगे क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन पढ़ते रहिए, थोड़ी हल्का सा लंबा क्वेश्चन हो सकता है, कठिन नहीं। बोला शेयर ऑफ C इज 40% ऑफ A प्लस B। बोला शेयर ऑफ C इज 40% ऑफ A प्लस B प्लस D। क्या A प्लस B प्लस D का 40%, 40% मतलब 2/5, कितना 2/5। तो हमने कहा कि A प्लस B प्लस D और अपॉन C इज इक्वल टू कितना 5/, तो कितना 5/2। चलिए थोड़ी सी देखते हैं एक चीज, चलिए इसमें देखते हैं कुछ चीजें। ये देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो हमें देखना है कि इसकी वैल्यू देखो 5 एक्चुअल में A प्लस B प्लस C प्लस D, यहां पर भी यदि बात करें A प्लस B प्लस C प्लस D सबकी वैल्यू कितनी आई 28 आई। कितनी है दोनों का सबका सम, यदि बात करें इस वाले में A प्लस B प्लस C प्लस D 23 प्लस 5 कितना 28। यहां कितनी वैल्यू आई A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी 14, कितने आई 14, 11 प्लस 3 कितना 14। यहां पर वैल्यू कितनी आई 5 to 7, कितनी आई 7 आई। तो हम सबको क्यों है ना एक जैसा बना ले, तो सबको 28 मैक्सिमम वैल्यू बना लेते। तो मैक्सिमम वैल्यू बदलने के लिए 28 बदलने के लिए क्योंकि 7 था सम, तो क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे हमने क्या करा 4 का मल्टीप्लाई। अब आपको पता है फ्रैक्शन में ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये वैल्यू कितना आ गया 20/8 और यहां कितना 14 था, 14 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28, तो कितना 22/6। क्लियर। अब बताइए मुझे रेशियो सबका मिल रहा है, टोटल वैल्यू कितनी है 28, कितनी है 28। बताओ A कितना है, A है सर 5, कितना है 5। B कितना है सर, B है 6। C बताइए कितना है 8, कितना है 8। तो बचा क्या D, तो इन सबको जोड़ा कितना हुआ 19, कितना हुआ 19। तो D कितना बचा, D बचा सर कितना टोटल 23 था, कितना था 28 था, कितना था 28 और ये कितना हो गया 19, तो D बचा कितना 9, कितना बचा 9। बोला क्या है फाइंड द शेयर ऑफ D, क्या फाइंड करना है शेयर ऑफ D। और बोला A प्लस B प्लस C प्लस D की वैल्यू कितनी है 56 लाख, कितनी 56 लाख। अब इसकी वैल्यू है तो बोला 28 की वैल्यू, यही इनका सम करेंगे तो कितना 28 ही तो आएगा। 28 की वैल्यू है, 28 की वैल्यू दे रखी है कितना 56 लाख, कितना तो 28 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 लाख, कितना आएगा 2 लाख। 1 की वैल्यू 2 लाख, तो बोला D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू आएगी 9 into 2 लाख मतलब कितना 18 लाख, कितना 18 लाख, कितना आ गया 18 लाख। आंसर हमारा हो जाएगा फाइनल 18 लाख, बिकॉज पूछा है D का वैल्यू। क्या पूछा है D का वैल्यू। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट। देन एक बार और देख लीजिए अच्छे से,
ABCD इज अ परचेज। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, सेम चीज फिर से रिपीट, समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से, आप चाहे दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, 100% समझ में आ गया। एक बार आपको नहीं समझ में तो इसको दोबारा देख लीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे ही बात करते हैं। बोला इफ x earns 25% मोर देन y, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। x earns 4 से मोर देन 1, 5x अर्न 25% मोर देन y, y अर्न करता है तो ये x अर्न कर रहा है। बोला कि y व्हाट परसेंट लेस देन y, y कितने परसेंट लेस देन है सर? 1 लेस देन है, कितने में से? कितने में से? 5 में से। कितने में से? 5 में से। इंटू कितना? 100, तो 20% लेस देन है। कितना है? 20% 5 लेस देन 5, ठीक है। तो बोला व्हाट परसेंट लेस देन y, कितने परसेंट? x जो है व्हाट परसेंट लेस देन y, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y। क्लियर? तो हमने कहा कितने परसेंट लेस देना है? 20% लेस देना है। किसमें से? x में से। समझ में आया क्या? एकदम क्लियर? बोला है कि इनर रेशियो थोड़ी हल्का सा इसमें मिसमैच हुआ, हल्का सा, आप कुछ समझना है इसको। यस, कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ी सी इसमें आ गया है, मैं कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे स्क्रॉल कर दिया करूंगा, है ना। लिखा है इन अ रिसेंट सर्वे 40% हाउसेस कंटेनिंग टू ऑफ मोर पीपल ऑफ दोज हाउसेस कंटेनिंग ओनली 1%, 10% वर हैविंग ओनली अ मेल, व्हाट इज द percentage with which contain exactly one female and of all house no males, ठीक है। अब एक बार और टाइप है क्या ये क्वेश्चन? ना टाइप नहीं टाइप। बोला इन अ रिसेंट सर्वे 40% हाउसेस कंटेनिंग 2 or more people of those houses। अब देखो 2 or more, एक रिसर्च सर्वे होता है जिसमें से 40% 2 और 2 प्लस 2 और 2 मोर, ठीक है। कितने परसेंट हाउसेस है? मतलब ये बात करें, मान लो किसी शहर की बात कर रहे हैं, किसी शहर की बात, एक हाउस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाउस की बात कर रहे हैं। 40%, कितना है? 40%। तो बोला एक, मतलब एक व्यक्ति कितने एग्जैक्टली 1% कितने में? एग्जैक्टली 1% कितने में है हमारे? 60% में। कितने में? 60% में। क्लियर? अब जब 60% में एग्जैक्टली 1, तो हमने कहा कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितना हो गया? ठीक, इसकी एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई? Where 40% houses containing 2 or more people of those houses containing only 1%, 10% were having only a male, what is the percentage with which contain exactly? 10% में केवल क्या है? मेल है। और only 1% बोला कि containing only, बोला कि more people those who containing only 1%, 10% were having male। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो सारा क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोग, थोड़ी सी हल्का से पढ़ लेना क्योंकि थोड़ी हल्का से ये ऊपर हो गया, ऊपर लग गया है, तो आप इसको देखना है, ठीक है। अब मैंने आज वाली सेटिंग की नहीं है इसमें, है ना। देखिए हमने कहा कि टोटल मान लो 100% लोग थे, क्या थे? एक हाउस में कितने लोग थे? 100% लोग थे। एक हाउस की बात करें, मैंने कहा यहां पर मतलब 40% जो लोग हैं वो क्या है? 40% है हाउसेस है जिसमें 2 और 2 प्लस लोग पर्सन है। क्लियर? और बाकी बचे 60%, बाकी बचे 60%, उनमें कितने परसेंट है? केवल ओनली 1%। कितने? 1%। इस 60% का, इस 60% का बोला 10% जो है ना, 1% जिसमें 10% क्या है? मेल है। क्या है? 10% मेल है। 10% मेल है। 60% का 10% मेल है, मतलब 60 × 10
और अपन कितना 100 मेल है, मतलब कितना 6 लोग क्या है मेल है, क्या है मेल है। तो बच्चे फीमेल कितनी है, फीमेल है कितनी 54, कितनी है 54 फीमेल बच्चे, 54 हो गई फीमेल। तो पूछा क्या है, थोड़ी सी एक सेकंड देखो, बोला है विच कंटेन एग्जैक्टली वन फीमेल एंड ऑफ ऑल दोस नंबर ऑफ मेल्स, नो मेल्स, बोला कि ऑल दोस नो मेल्स, ठीक है। एग्जैक्टली वन फीमेल कहां होंगी, अब एग्जैक्टली वन फीमेल की बात करें, जहां पर बात करें कि बात बाहर गए, देखो बोला कंटेनिंग ओनली 1%, 10% वर हैविंग ओनली अ मेल, यहीं पे करता हूं कोई दिक्कत नहीं, वहां से करने से बार बार इधर आना पड़ता है। बोला 100% थे, 100% में 40% में क्या है 2 और 2 प्लस थे, 2 प्लस थे, और बचे 60% में कितने हैं, 60% में है कितने 1%, कितने 1%, कितने 1%। बोला है क्या आपसे परसेंट, 10% वर हैविंग ओनली अ मेल, व्हाट इज द परसेंट, इसमें क्या है 10% मेल है, 10% कितना 60 का 10% 6 हो गया, बचे कितनी फीमेल, ये क्या है मेल है, तो ये फीमेल कितनी है फीमेल, बोला 10% मेल है और फीमेल कितनी हो गई हमारी 54, क्लियर। बोला ओनली कंटेनिंग ओनली 1%, 10% वर हैविंग ओनली अ मेल, व्हाट इज द परसेंटेज विथ कंटेन एग्जैक्टली वन फीमेल, कितना परसेंटेज होगा जो एग्जैक्टली वन फीमेल होंगी, एंड ऑल हाउसेस नो मेल्स, बोला एंड ऑफ ऑल हाउसेस नो मेल्स, बोला कितने मेल्स होंगी, कोई भी मेल ना हो तो कितने परसेंट लोग, कितने परसेंट बचे 54, कितने परसेंट बचे 54, 54 कितने का 100 का, 100 का 54% होगा जिसमें कोई मेल नहीं होगा, कोई भी मेल नहीं होगा, वहां पर केवल होगी क्या, केवल वर हैविंग ओनली अ मेल, व्हाट इज, बोला कितने हो गए, केवल एक फीमेल होगी, केवल एक फीमेल होगी, कितनी 54%, कितना होगा 54%, क्लियर। परसेंटेज कितना 54, 100 में से कितना 54, एक बार फिर समझिए, एक बार फिर से इसको समझिए, बोला 100% था, कितना 100% था, 100% में 40% क्या है मोर देन 2 और मोर 2 और 2 प्लस है, बचे कितने 60%, 60 का बोला 10% जो है वो क्या है फीमेल है, क्या है 10% क्या है 10% है आपके मेल, क्या है मेल, पर्सन्स हैविंग वन मेल, ये मेल है, तो बचे कितना 54 फीमेल, कितने बचे फिर 10% मतलब 6, कितना 10% मतलब 6, तो बचे कितना 54, 54 का 100 में परसेंटेज कितना आएगा 54%, चलिए क्लियर, डन, आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर नीचे लग गया था, 2 पेजों में लग गया था, चलिए आगे बात करते हैं। If the numerator of fraction is increased by 200% and denominator is decreased by 400%, बोला है resultant fraction is 1/2%, what was the original fraction, इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज बाय 40%, चलो बोला if the numerator of a fraction is increased by 200% and denominator is decreased by 400%, then the resultant fraction is 1/2%, 20%, what was the original fraction, इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, समझो बात सुनो। सबसे पहले बात करें कि इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1/2%, इसका वाट कितना का परसेंटेज है, ये वैल्यू अपने को क्लियर नहीं है, ये वैल्यू अपने को क्लियर नहीं, किसका कितने परसेंट है, बोले रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1/2%, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1/20%, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी होगी, क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी यहाँ पे, है ना। मैं जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको बोला इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज, जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ी सी हल्का सा मिसप्रिंट है ना, ये चलिए मैं इसके बाद बात करता हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसमें, जैसे क्वेश्चन है बोला कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 200%, अब 200% इंक्रीज कर रहा है, कितना कर रहा है 200% इंक्रीज कर रहा है, क्लियर।
कोई चीज 1 थी, मैंने कहा इसका न्यूमरेटर था वो पहले कितना था 1 था, 200% इंक्रीज करा तो 1 का 200% कितना इंक्रीज करने के बाद कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। क्लियर। 1 का 200% इंक्रीज करा, 1 का 200% कितना होगा 2 हो जाएगा, और 2 इंक्रीज कर रहा है तो बोला कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करें, किसकी बात करें डिनोमिनेटर, बोला डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 400%, कितना इंक्रीज करा 400%, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करा 400%, पहले कितना था 1 था, 1 से इंक्रीज करा 400%, इसका मतलब 5 हो गया, कितना आ गया 5 हो गया। बोला कि फ्रैक्शन कितना, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बोला है कि द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 1/20% व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो देखो समझो, बेसिकली समझना, ये जो फ्रैक्शन है इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 1/1, और इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 3/5। क्लियर। तो बोला जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो कितना है, एक्चुअल ये 1/120% ना होके ये वैल्यू देना चाहिए आपका 1/20 केवल। बोला जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन बना ना, ये जो 3/5 बना ना, बोला 3/5 जो है बना वो किसके बराबर है, बोला 1/20 के इक्वल है, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज नहीं है। इसका मतलब कितना 21/20 के इक्वल है, कितना है 21/20 के इक्वल है। बोला कि जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो कितना वैल्यू है 21/20 के इक्वल है, ये एक्चुअल है क्वेश्चन, तो 21/20 के इक्वल है। तो बोला कि आपको फाइंड करना है ओरिजिनल फ्रैक्शन, कौन सा 1/1 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 1/1 फाइंड करना है। तो 3 से काटा कितना 3 1 जा, 3 से 1 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन क्या था 1/1 की वैल्यू कितना 7/4, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो हमारा कितना हो गया 7/4। तो परसेंटेज गलत लिख दिया था, ठीक है 1/20%, 1/1 1/1/20। क्लियर, डन। चलिए एक बार फिर से इसको एक बार आप कुछ एक्स सेलेक्ट करके भी देख सकते हो, मैं दिखाता हूं, एक्स सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूं। मैंने कहा 200% इंक्रीज, मैं कहा एक फ्रैक्शन है, मैं लेट कर ले रहा हूं, एक फ्रैक्शन है x/y सर, कितना है x/y, x का 200% इंक्रीज कर रहा है, 200% इंक्रीज करना मतलब x का 200% इंक्रीज करना मतलब x का 200% और 400% इंक्रीज का मतलब y प्लस y का 400%, मतलब 3x/5x, 3x/5x की वैल्यू कितना देखा है 1/20, मतलब 1/1 कितना y है, y है, तो इसकी वैल्यू कितना 21/20, x/y सर कितनी होगी, x/y सर होगा 7/4, कितना होगा 7/4। एकदम क्लियर, यही था x/y, ये हो गया शॉर्ट, इसका x और y लेट करके। वही चीज बस ऊपर कहा, एक लाइन लिखा है, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच अर्पिता आंसर 60%। बोला है कि एक 80 क्वेश्चन का एक टेस्ट है, कितने क्वेश्चन है 80 क्वेश्चंस का एक टेस्ट। बोला है एक प्रत्येक कितने ईच 1 मार्क्स, कितने हैं मार्क्स 1 है। बोला कि अर्पिता आंसर 60% ऑफ 40 क्वेश्चन, इसमें से जो 40 क्वेश्चन है और अगले जो 40 क्वेश्चन है, अर्पिता ने इस 40 क्वेश्चन का 60% आंसर करा, और आंसर कैसा करा, करेक्ट आंसर करा, करेक्ट आंसर करती है 40 का 60%, कितना 24, कितने आंसर करेक्ट करती है 24। इनकरेक्ट कितने करती है, इनकरेक्ट करती है सर, इनकरेक्ट करती है 16, करेक्ट इतनी करती है तो इनकरेक्ट इतनी करती है। बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द अदर 40% क्वेश्चन सी नीड टू आंसर द करेक्ट टू
75% ऑन द सेंटर ऑफ द, बोला कंप्लीट टेस्ट का, इंटायर टेस्ट का 80 का 75% स्कोर करे, कितना टेस्ट सही करे, तो बोला कितना 75%, और 75% का मतलब 3/4, यदि हमने 3/4 निकाला कितना आया 120, कितना मार्क्स आया 120, सॉरी इसका 3/4 ना कितना आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 80 का 3/4 मतलब 60, सॉरी कितना 60 120 वैल्यू 160 कितना 60 मार्क्स आने चाहिए, तो कितना कर दिया यहाँ 24, तो यहाँ कितने करेक्ट करने चाहिए, यहाँ करेक्ट करने चाहिए 36, बचे कितने 36 बचे ना, 60 में से 24 माइनस करेक्ट करा यहाँ पर, और कितना करना चाहिए और 36, तो बोल रहा है कि कितने करेक्ट करने चाहिए, तो बोला 36 करेक्ट करने चाहिए, कितने में से 40 में से, बाकी बचे हुए 40 में से कितने करेक्ट करने चाहिए 36, इसका हमने रेशियो निकाल दिया, कितना आया कितना 90%, कितने परसेंट 90% क्वेश्चन वो सही करेगी अगले 40 क्वेश्चन में से, तब जाके उसके स्कोर बनेंगे 75%, कितने बनेंगे 75%, क्लियर डन ना, एकदम 100%, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट एंड 4 टीचर्स, ईच स्टूडेंट got a sweet that are 20% of the total number of students। चलो देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन बिल्कुल बीच में करता हूं, सॉल्व बीच में करता हूं, पढ़ना क्वेश्चन, इन नीचे भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है ना, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट थे 65 थे, कितने थे 65 थे, एंड 4 टीचर्स, टीचर्स कितने थे, स्टूडेंट थे 65 और टीचर्स थे 4, ठीक है, बोला है स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट पाते हैं, स्टूडेंट स्वीट पाते हैं, तो स्टूडेंट कितने स्वीट पाते हैं, स्टूडेंट कितने स्वीट पाते हैं, बोला 20% ऑफ तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 20%, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 20%, 65 का 20%, 20% मतलब 1/5, कितने स्वीट पाते हैं 30 स्वीट पाते हैं, और बोल रहे हैं कि एंड ईच टीचर्स गॉट दैट आर 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ईच टीचर्स पाते हैं, कितना पाते हैं, तो टीचर्स पाते हैं स्वीट्स, कितना पाते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 65 का 40%, डबल खा रहे हैं 2/5, कितना आया 26, कितना आया 26, बोल रहा है कि the total number of student, how many sweets were there, total number of students, how many sweets were there, जो आप बात करें स्टूडेंट को, मैं बात करूं स्टूडेंट के लिए, बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, बोला हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर, यहां पर कितने स्वीट्स हैं, तो बात करें कितने स्वीट्स हैं, 26 + 13 कितने स्वीट हैं 39, कितना 39 स्वीट्स, हाउ मेनी स्वीट्स देयर, कितने स्वीट्स हैं 30, 13 पाते कौन स्टूडेंट पाते हैं, और 26 कौन पाते हैं टीचर, देखो 4 टीचर मिलकर कितना खा रहे हैं 26, और यहाँ 65 स्टूडेंट कितना खा रहे हैं 30, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को कितना मिल रहा है 1/5 ऑफ, क्लियर एकदम डन। अब यहां पर ये भी तो है, देखो ये भी तो है, एक बच्चा पाता है ना, एक बच्चा पाता है कितना 6, बोला एक बच्चा पाता है कितना 13 स्वीट, और एक टीचर कितना पाता है 26 स्वीट, कितने टीचर हैं 4 टीचर हैं, और कितने बच्चे हैं 65 बच्चे हैं, तो कितने स्वीट्स हो गए, कितना हो गया, जोड़ दिया कितना आ गया 49, 949, कितना आ गया 949, टोटल स्वीट्स कितने हो गए 949, कितने हो गए 949, एकदम क्लियर, तो 949 नहीं आया, बोला कि in a class of 65 students and 4 teachers, each student got sweets that are 20% of the total number of students, बोला टोटल नंबर 65 थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 65 थे,
65 पर 20% कितने जो स्टूडेंट थे, और 4 क्या थे, टीचर्स थे, 4 थे हमारे टीचर्स। इसका 20% कितना स्वीट्स कितना पाते हैं बच्चे, कितना स्वीट्स पाते हैं 13, एक बच्चा कितना स्वीट पाता है 13 स्वीट पाता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी है 65, कितनी है 65। अच्छा ये गलत हो गया, 845, कितना 845। और बोला है कि the total number of students and each teachers got suits that are 40% of the total number of students। इसका 40% मतलब 65 का 26, एक टीचर 26, तो 4 टीचर कितना आया 104, एकदम करेक्ट है, क्लियर 104, दोनों में जोड़ दिया कितना आएगा 949। टोटल स्वीट्स कितने हैं 949, एकदम करेक्ट, ठीक है आगे बढ़ते। ये 349 नहीं 949 हो जाएगा। बोला ऑन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 250 क्वेश्चंस जस्सी answered 40% of the first 125 questions correctly। what percentage of the 125 question, another जो 125 questions है उसमें कितने परसेंट वो करेक्ट करे कि वो उसके कितने बने, टोटल एग्जाम में कितना आ जाए 60% मार्क्स आ गए, कितने आ जाए 60% मार्क्स आ गए। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 250 क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी है 250 है। बोला पहले 125 में से और बाद 125 में से जितने क्वेश्चन, पहले 125 क्वेश्चन में से वो 40% क्वेश्चन करेक्ट करता है, 125 का 40% करेक्ट करता है, 40% मतलब 2/5 करेक्ट करता है, कितने करता है 50 करेक्ट करता है, क्लियर क्लियर। और बोल रहा है कि बाकी टोटल में से, बोला कि टोटल क्वेश्चन 250 में से उसको लाना है कितना 60%, कितना लाना है 60%, 60% मतलब 3/5, कितना लाना है उसको 150 नंबर, कितने लाने 150 नंबर लाने हैं, 150 मार्क्स लाने हैं, कितना हुआ 50। तो बाकी बच्चे में से कितना करेक्ट करने पड़ेंगे, उसको करेक्ट करने पड़ेंगे 100, कितने में से 125 में से, तो बाकी बच्चे में से 100 से करेक्ट करने पड़ेंगे, कितने में से 125 में से। तो इसका रेशियो की बात करें, इसका परसेंटेज की बात करें 4/5 × 100 वैल्यू कितनी आएगी 80%, कितना आया 80%। बाकी 125 क्वेश्चन में से कितने करेक्ट करने पड़ेंगे 80% क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। समझ में आया क्या, एकदम क्लियर। हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूबाइड है, क्या है क्यूबाइड, इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइड आर डिक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड -5 और 20%। बोला है क्यूबाइड का जो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, लेंथ है ब्रेथ है और हाइट है, पहले क्या कर रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है 5%। 5% का मतलब 5% का मतलब सर 1/20, कितना 1/20 डिक्रीज कर रहा है। पहले 20 था वो 1 डिक्रीज करा, कितना हुआ 19 हो गया, कितना हो गया 19 हो गया, 20 से 1 डिक्रीज करके कितना हो गया 19 हो गया। सेकंड वाला भी क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कितना 5% डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 20 था 20 से 1 डिक्रीज करा, कितना हो गया 19 हो गया, एकदम क्लियर। फिर वो 20%, कितना 20% इंक्रीज कर रहा है, 20% का मतलब 1/5, 5 से इंक्रीज हो गया कितना 6 हो गया, क्लियर। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। इसका मल्टीप्लाई करा कितना है 2000, इसका मल्टीप्लाई करा कितना है 361 into 6, ठीक, कितना आएगा 21, कितना इंक्रीज कर रहा है, एरिया इंक्रीज करेगा 166, कितना इंक्रीज करा, वॉल्यूम इंक्रीज करा कितना 166 किस में से इंक्रीज करा, इस 2000 में से 166 इंक्रीज करा 2000 में से। परसेंटेज वैल्यू निकालिए इसका, बड़ा ही आसान है ये वैल्यू, और जब इसको वैल्यू निकाले कितना आएगा 2/8 8.3%, कितना है
8.3%, एकदम एग्जैक्ट। कितना इंक्रीज करा वॉल्यूम? 8.3% वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। एकदम क्लियर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LDH, इनका तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आ गया। एकदम डन। तो कितना इंक्रीज कर गया? 166। 166 कितने परसेंट है? 2000 का। तो हमने उसका परसेंटेज निकाल लिया। एकदम क्लियर। आराम से नोट कर लीजिए, आराम से इसको देख लीजिए। क्लियर। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, रवि इज 12 years younger than सूर्या। रवि's age is 40% of the sum of his Surya's age. What will be the Surya's age 9 year hence? बोला है रवि की 12 year younger than सूर्या। रवि जो है सूर्या से 12 year younger है, मतलब सूर्या जो है वो मान लो ये x है, रवि कितना x है, तो कितना x + 12 है, कितना है x + 12। सूर्य से छोटा है रवि। बोला रवि एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्याज एज। रवि की एज जो है उसका 40% दोनों के सम का। बोला है कि 40% ऑफ द सम ऑफ, हो नहीं 40% सम है इसका। रवि जो है, अब देखो रवि और सूर्या, इसकी x है और इसकी कितनी x + 12 है। बोला जो रवि की एज है 40% है दोनों के सम के। क्लियर। 40% है तो कितनी वैल्यू आई? x = 2/5, 2x + कितना 12 के बराबर। 5 का मल्टीप्लाई इधर करा कितना है? 5x = 4x + 24। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 24। कितनी आई x की वैल्यू? 24। बोला व्हाट विल बी द सूर्यास एज 9 year hence। सूर्य x की वैल्यू 24, तो सूर्य की एज कितनी? 24 + 12। प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। कितना हो गया? 36 एज। क्या हो गया? 36 ईयर हो गया। लेकिन पूछा है 9 year hence, मतलब 9 वर्ष बाद। 9 वर्ष बाद मतलब 36 + 9 कितना? 45 ईयर। कितना? 45 ईयर। एकदम डन। क्लियर। 36 + 9 45 ईयर हो जाएगा। एकदम डन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बोला है 0.06% ऑफ 250% ऑफ 1600। 1600 दिया हुआ है, ये 18 कुछ नहीं दिया, 18 कुछ नहीं, 1600। ठीक है। बोला है 0.06%, मतलब परसेंटेज मतलब अपॉन 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 250% मतलब अपॉन कितना 100 इंटू कितना 1600। 2 जीरो से 2 जीरो गायब कर देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो गायब करते हैं, 5 से गायब करते हैं 5 और 2 से गायब करते हैं 0.03। ये इतना बचा, इतना बचा। ऊपर वाली वैल्यू है जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 0.03 इंटू कितना 80 और मल्टीप्लाई करा कितना आया 2.4। आया कि नहीं आया? मल्टीप्लाई करके देखो कितना वैल्यू आया 2.4%। 2.4% गलत दिया हुआ है ना। कितना 8 इंटू कितना 0.3, जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2.4%। कितना आया 2.4%। एकदम क्लियर। एकदम क्लियर। इतना परसेंटेज ऑफ कितना 250% ऑफ 1600, अब सॉल्व करा 2.4%। एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। When a number is increased by 260, it becomes 140% of itself. नंबर इंक्रीज कर रहा है कितना 260, तो नंबर कितना बन रहा है 140% इंक्रीज कर रहा है, बिकम्स बन जा रहा है स्वयं का। तो 140% का मतलब समझ जाओ। 140% का मतलब सर कितना होता है? 140% का मतलब 7/5 होता है। कितना होता है? 7/5। अब 7/5 होता है, इसका मतलब समझना कि 5 था बन गया कितना 7, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ रहा है, इसमें कुछ ऐड हो रहा है।
अब ये ऐड जितना हो रहा है समझना, बोला कि व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 216, कितना 216 इंक्रीज कर रहा है 216, तो एक्चुअल में कितना इंक्रीज कर रहा है, 5 में से कितना इंक्रीज कर रहा है, 5 में से इंक्रीज कर रहा है 2, सर कितना इंक्रीज कर रहा है 2, और एक्चुअल में इंक्रीज कितना कर रहा है 216, कितना इंक्रीज कर रहा है 216। ये जो 216 इंक्रीज कर रहा है वैल्यू किसकी है, 2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू 216 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू सर 108 होगी, कितनी होगी 108। यदि 8 की वैल्यू 100 है तो बोला नंबर क्या होगा, नंबर तो हमारा था 5, क्या था 5, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा 5 × 108, मल्टीप्लाई करा कितना आया 540, कितना आ गया आंसर, एक्चुअल नंबर हमारा कितना आ गया 540, एकदम श्योर, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्स हैज 100 blue, 50 red balls, 50 black balls, 25% of blue and 50% of red balls are taken away, percentage of black balls at percentage पूरा नहीं दिया क्या, ठीक चलो। अभी देखते हैं बॉक्स है, बोला ये 18 नहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, हर जगह 18 प्रिंट हो जा रहा है, क्लियर। बोला है टोटल ब्लू बॉल कितनी है, ब्लू बॉल कितना है, ब्लू बॉल है कितनी 100, कितनी है 100, और ब्लैक बॉल रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल है हमारी 50, और ब्लैक बॉल है कितनी, ब्लैक बॉल है हमारी 50। बोला 25% ऑफ ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ रेड बॉल्स आर टेकन अवे, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट 18, हाँ ठीक है 18, ठीक है 18 प्रेजेंट, कितना है ब्लैक बॉल कितने प्रेजेंट है 18 प्रेजेंट, सही। अब देखो 100 का, बोला 100 का 25%, ब्लू बॉल का 25%, तो 100 का 25% कितना आएगा 25, कितना आया 25। बोला 50% ऑफ रेड बॉल, 50% ऑफ रेड बॉल, तो 50 का 50% कितना आएगा 25, कितना आया 25 क्या है रेड बॉल। तो आपने समझा कि 100 का 25, बोला 50 का 25, तो बोला है कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको देखो, और इसमें कितना 18 बॉल, ब्लैक बॉल कितनी है 18 प्रेजेंट है, 18 बॉल प्रेजेंट है। बोला है ये जो बेसिकली ये ध्यान रखिएगा, ये बोला कि ब्लू बॉल्स परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स एट प्रेजेंट 18, अब इसके आगे लिखा हुआ ये कितना हो गया, ब्लू कितना हो गया 25, रेड कितना हो गया 25, और आपका ब्लैक कितना हो गया 18 हो गया, क्लियर परसेंटेज। और कुछ वैल्यू पूछिए क्या, अच्छा कुछ पूछा नहीं है आपको, मैंने जो वैल्यू निकाल दी कि आपका ब्लू बॉल कितनी होती है, ब्लू बॉल कितनी हुई 25, और रेड बॉल कितनी हो गई हमारी 25, और जो ब्लैक बॉल हो गई वो कितनी हो गई हमारी 18 हो गई। तो इसका परसेंटेज वैल्यू एक्चुअली पूछा था टोटल बॉल में से, टोटल बॉल कितनी थी हमारी 100 + 50 + 50, कितनी बॉल थी 200 बॉल थी, कितनी थी 200 बॉल थी, जो कि प्रेजेंट है। जो कि बात करें कितने बॉल्स को हम लेते हैं तो कितना परसेंटेज वैल्यू है, तो 25 + 25 50, 50 + 16 कितना 68, कितने का 200 का, कितने का 200 का इंटू कितना 100। थोड़े इसमें क्वेश्चंस पे हल्का सा और ऐड करना था, वो चीजें मैं आपको भेज दूंगा, है ना। 34% कितना वैल्यू है 34%। जो बॉल आपने चुना, मतलब समझिए टोटल 100 बॉल थी, 100 बॉल का आपने 25% चूज करा, और फिर आपने 50 बॉल का 50 रेड बॉल थी 50 का 50% चूज कर, तो 25 बॉल हो गई। ऐसे ही ब्लैक बॉल कितनी थी 18 थी, तो बोला टोटल ये बॉल जो है, टोटल बॉल का कितने परसेंट है, टोटल बॉल कितनी थी 100 + 50 + 50, टोटल बॉल कितनी थी 200 का ये जो टोटल बॉल आई है वो कितने परसेंट है, कितने परसेंट 34%, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, a dozen pairs of socks quoted at 180 रुपए are available at a discount of 20%. How many pairs of socks can be bought for Rs 48? 48 रुपए में कितने सॉक्स बाय करेंगे। लेकिन सभी समझिएगा,
एक डजन, डजन पेयर्स ऑफ सॉक्स जो है वो कितने में, 180 में से, कितने में, 180 में। हमने कहा कि 12 पेयर्स है, 12 पेयर्स ऑफ सॉक्स हैं, वो कितने के हैं हमारे, 180 के हैं, कितने, 180। तो 1 पेयर ऑफ सॉक्स कितने, सॉक्स कितने का हो जाएगा, 180 से डिवाइड होगा, कितना होगा, 15 रुपए। एक पेयर कितने का होगा, 15 का होगा। बोला कि अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट है। तो पहले 20% का डिस्काउंट है, तो मतलब समझे एक पेयर इतने का मिल रहा था, अब 20% का डिस्काउंट लगाते, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। अब इसका डिस्काउंट 5 में से 1 का डिस्काउंट कितना, 5 में से 1 का डिस्काउंट, तो 5 में से 1 का डिस्काउंट मतलब 5 था, बाद में कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4। 5 में से 1 का डिस्काउंट मतलब 5 से 4 हो गया। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, 15, जो 5 की वैल्यू है वो है कितना, 15, क्या था, 15 रुपए। एक पेयर आता है ना, तो यहां एक की वैल्यू हो गई 3 रुपए, कितना हो गया, 3 रुपए। तो बोला 4 की वैल्यू क्या, आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू कितनी होगी, आफ्टर डिस्काउंट सर 4 × 3, कितना वैल्यू आ गया, 12 आ गया, कितना है, 12। मतलब अब एक पेयर आफ्टर डिस्काउंट 1 पेयर हमें कितने का मिलेगा, 12 रुपए का, कितने का मिलेगा, रुपए 12 का, कितने का मिलेगा, 12 रुपए का। तो बोला 48 रुपए में कितने पेयर आप खरीद पाओगे, तो सर 48 रुपए में आप, जब एक पेयर मिलेगा 12 रुपए का, तो 48 रुपए में कितने मिलेगा सर, 4 पेयर मिलेगा, कितने मिलेगा, 4 पेयर, 4 पेयर ऑफ सॉक्स आप खरीद पाओगे। एकदम क्लियर, डन। 12 पेयर्स कितने के थे, 180 रुपीज के थे। एक पेयर्स कितने का हुआ, 15 रुपए का हुआ, क्लियर। अब एक पेयर 15 रुपए का हुआ, पूरा 20% डिस्काउंट मिल जाता है। 20% का मतलब 1/5, 5 में से कितने का डिस्काउंट मिला, 1 का, तो 5 से कितना हो गया, 4। ये 5 जो वैल्यू थी, तो वो इनिशियल वैल्यू थी, कितनी थी, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 15 रुपए, 15, 5 की वैल्यू 15, तो 1 की वैल्यू 3 रुपए, तो बताओ 4 की वैल्यू सर 12 रुपए। अब आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपए, 12 रुपए का एक पेयर मिल रहा है, तो बोला 48 रुपए के कितने पेयर मिलेंगे, तो 48 डिवाइड बाय 12 कितना पेयर मिलेगा, 4 पेयर्स मिलेगा, क्लियर। आगे बात करते हैं, 4 पेयर्स, आंसर 4 पेयर। क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर इज 520। मान लो 2 नंबर है, उनका सम कितना, 520। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% and the smaller number is increased by 12%, the number obtained are equal to। बोला कि दो नंबर है जिनका सम 520 है। मैंने कहा x और y नंबर दो हैं जिनका सम कितना है, 520 है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि ये बिगर नंबर है, ये बोला ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, ये बिगर हो गया, ये स्मॉलर हो गया। बोला कि इफ अ बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%, सर 4% की वैल्यू, 4% की वैल्यू सर 1/25, कितना, 1/25 बता रखा है। अब बोला डिक्रीज कर रहा है, 25 में से कितना डिक्रीज कर रहा है, 1 डिक्रीज कर रहा है, मतलब 24 बोला बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय, और बोला एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%। बोला जो स्मॉलर नंबर है, वो स्मॉलर नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, कितना, 12%। 12% का मतलब समझ जाओ, 12% का मतलब होता है 12/100, 12/100 का मतलब हो जाएगा 3/25, कितना, 3/25। 25 में से 3 इंक्रीज कर रहा है, बोला इंक्रीज बाय 12%, तो 25 में से 3 इंक्रीज कर रहा है, 25 में से 3 इंक्रीज कर रहा मतलब 28/25। तो बोला y जो है 28/25 हो जा रहा है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करें तो वैल्यू कितनी आई, अच्छा ये 25 है, कितना, नीचे 25 है, ठीक है, 25 से 25 कट गया, ये कितना आएगा, 4 6 जा 4 7 जा, तो x/y का वैल्यू कितना आया, 7/6 आया, x/। अब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 6, टोटल वैल्यू कितनी है, 520, x की वैल्यू 7 यदि होगी मान लिया, y की वैल्यू 6 होगी, इस टोटल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 520 आनी चाहिए, मतलब ये 13 की वैल्यू 520 आएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी 520 है ना, 520 ये नहीं, तो कितना आएगा, 1 की वैल्यू 40 आएगी। तो बोला कि स्मॉलर नंबर इज 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 240 आएगी, कितनी आएगी, 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 240। एकदम क्लियर, बिकॉज स्मॉल नंबर हमारा क्या था,
y था, तो y की वैल्यू कितनी आई 250 आई। एकदम डन, आगे बढ़ जाए। देखो 250 आंसर। when 75 is added to 75% of a number, the answer is the number. Find the 50% of that number. बोला 75 is added to 75% of the number. एक नंबर है x, उसमें 75 ऐड करते हैं। जब 75 ऐड करते हैं, when a number 75 is added to 75% of number, नंबर के x एक नंबर है, x एक नंबर है, उसका 75%, 75% का मतलब 3/4 कितना, इसके 75% में से यदि आप 75 ऐड करते हैं तो बनता है क्या, बनता है नंबर। क्या बनता है, नंबर। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3x, ये इधर जाएगा 3x/4 x माइनस इज इक्वल टू कितना 75, तो कितना आएगा ये आपका 4x माइनस 3x/4 और अपन कितना 75, तो x अपॉन कितना 4 इज इक्वल टू 75, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कितना है हमारा नंबर कितना हो गया 300, कितना हो गया 300 हो गया। शॉर्ट फॉर्म यदि इसको करना चाहे शॉर्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि 75% इंक्रीज कर रहा है, बोला नंबर ऑफ, बोला 75% ऑफ नंबर, बोला 75 बन जा रहा है, और किसी कारण 75 जब ऐड करते तो नंबर कंप्लीट हो जा रहा है। तो पहले 4 था, जब तक उसमें 75 ऐड नहीं था तब तक क्या था 3 था, और 3 में से जब 1 ऐड कर दिए, 3 में से कितना ऐड करा 1 ऐड करा, तो ऐड एक्चुअल में कितना करा, ऐड एक्चुअल में 75 करा। तो बोला नंबर क्या होना चाहिए था, नंबर होना चाहिए था 4, तो 4 की वैल्यू 75, तो वैल्यू कितनी आई हमारी 300, कितनी वैल्यू आई 300। एकदम क्लियर। चलिए शॉर्ट फॉर्म, चलिए लास्ट ही क्वेश्चन है, बोला x is 20% लेस देन y, x is 20% लेस देन y, मतलब 20% का मतलब 1/5। बोला x is 20% लेस देन y, x जो है 20% लेस देन y है, y से 20% लेस देन है, y यदि 5 है तो x 20% लेस है, 5 में से 1 लेस है, मतलब 4 है। बोला द वैल्यू ऑफ y माइनस x अपॉन y, वैल्यू है सर, बोला y माइनस x अपॉन y की वैल्यू निकाल दीजिए, 5 माइनस 4 अपॉन 5, वैल्यू कितना 1/5, 1/5। तो ये देखो 1/5 तो कई सारे दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, ये भी 1/5 है, और ये भी पूछा था इस क्वेश्चन में, मुझे याद है इसमें ये पूछा था x माइनस y अपॉन x फाइंड करके बताओ, ये भी पूछा था x माइनस y अपॉन x फाइंड करो, कितना आएगा 5 माइनस कितना 5 माइनस 4, x कितना है, x है हमारा 4 माइनस 5 अपॉन बोला था कितना, यदि आप इसमें फाइंड करेंगे अपॉन कितना 4, तो पूछा था ये भी फाइंड करता -1/4, तो -1/4 और 1/5 दोनों वैल्यू आपको निकालनी थी, इसलिए ये कॉमा करके दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएंगी हमारी, है ना। क्लियर। चलिए इस सारा पीडीएफ आपको कंप्लीट हो गया, वैल्यू सारी वैल्यूज आ गई और सारा पीडीएफ कंप्लीट हो गया आज का, और धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे से कराऊंगा।